हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी इन IKEA ब्लॉग। सो अभी मैं जा रही हूँ अलेक्जेंड्रा IKEA सेंटर और वहाँ जाने के बाद कुछ शॉपिंग करेंगे। एक्चुअली मैं IKEA का ऑनलाइन पोर्टल में शॉपिंग करने की सोची थी, पर अभी जैसे ऐसे भी जा रही हूँ तो कुछ वहाँ से ले आऊँगी। बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं क्योंकि फर्नीचर्स हम नहीं लाते हैं क्योंकि हमारे घर ऑलरेडी रेंटेड है एंड दिस इज़ फुल्ली फर्निश्ड हाउस। तो हमें कुछ करना नहीं पड़ता है अनटिल अनलेस चीज़ें डैमेज नहीं होते हैं। तो फिर भी कितने दिन तक रहेंगे उसका भी कोई गारंटी नहीं है। सो इसीलिए हम फर्नीचर्स खरीदते नहीं हैं, पर छोटे मोटे चीज़ें जो भी मतलब सेंटेड कैंडल्स एंड एवरीथिंग मैं प्रेफर करती हूँ IKEA से लेने के लिए। और वहाँ का मेन अट्रैक्शन होता है जब आप जाते हो ना, वहाँ का ऑलरेडी सेटअप्स होते हैं, घर का फर्नीचर सेटअप्स होते हैं लाइक लिविंग रूम, किचन, ये सारे देखने में बहुत मज़ा आता है। मतलब छोटे से लेके बड़े किचन से ऑर्गेनाइज्ड जैसे रहते हैं, उस पर सेटअप्स मतलब सैम्पल्स रहते हैं। बहुत अच्छा चीज़ें, बहुत अच्छी लगती है वो देखने। सो ज़्यादा बातें बिना किए चलते हैं IKEA और मैं आपसे बात करूँगी फिर घर आके। आप एंजॉय कीजिए वीडियो। तो मैं यहाँ आके IKEA के सामने पहुँच गई हूँ और यहाँ ऊपर से ही एंट्रेंस था, पर अभी कोविड के लिए वो एंट्रेंस बंद है तो मुझे नीचे से जाना पड़ा। और नीचे कोई टेम्परेचर स्क्रीनिंग नहीं हो रहा है। आप जब ऊपर जाएंगे तो ऊपर टेम्परेचर स्क्रीनिंग प्लस सेफ एंट्री के लिए रजिस्टर भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ एक सेपरेट रूम जैसा है जहाँ प्ले एरिया है। इस प्ले एरिया में ना लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चों को वहाँ छोड़ के जाते हैं ताकि बच्चे आराम से, वो केयर टेकर भी रहते हैं, वो आराम से अपने बच्चों को केयर करते हैं। आप शॉपिंग करके आ सकते हैं। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मैं सेफ एंट्री करने के बाद यहाँ मेन एंट्रेंस में आके पहुँच गई हूँ। तो इस लेवल पे आपको हर तरह की होम सेटअप्स मिलेंगे। तो इस सेटअप में जो जो चीज़ें यूज हुए हैं इंक्लूडिंग कर्टन, लाइट एंड एवरीथिंग, सबका रेट टैग आपको वहीं पे ही मिल जाएगा। तो आपको जो चीज़ें पसंद है, जिस तरह की सेटअप से आप आइडिया ले सकते हैं, जिस तरह की सेटअप्स पसंद है वो आप खरीद सकते हैं। तो नीचे का सेक्शन में आपको गार्डनिंग एंड किचन रिलेटेड चीज़ें मिलेंगे, पर ऊपर का सेक्शन बस ऐसे ही विंडो शॉपिंग के लिए भी आप आए हो तो ऊपर का सेक्शन आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। तो अभी मैं ये जो देख रही थी, ये एक स्मॉल किचन का सेटअप है। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट आप एक एक करके देख सकते हैं। ये है लिविंग रूम का। इट्स सो ऑर्गेनाइज्ड एंड सो ब्यूटीफुल लुक। ये एक स्मॉल बालकनी का सैंपल है। और फिर आ गए हम ये लिविंग रूम का सेटअप में। जितने भी सैम्पल्स हम देखे हैं वो सब आप यहाँ से खरीद सकते हैं। आई मीन बुक कर सकते हैं कि मतलब प्राइस और डिटेल में आपको स्टाफ भी रहेंगे हेल्प करने के लिए, और यहाँ से आप आराम से बुक करके खरीद सकते हैं और बहुत सारे आपको ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। ये वाली आर्म चेयर मेरी फेवरेट है। मैं हर वक्त मनोज को बोलती रहती हूँ कि जब भी घर लेना है मुझे ये वाला चेयर चाहिए, ये वाला चेयर चाहिए। तो ये जो चेयर का प्राइस रेंज मैं यहाँ देख रही थी, $200 सिंगापुर टू $400 के अंदर आता था, जो कि अराउंड आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो 10,000 to 20,000
रुपीज़ में आएगा। यहाँ पे बहुत सारे बेडरूम के सेटअप्स थे। तो आईके में आने के बाद ना मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ कहाँ से जाना है, तो मैं ये एरो मार्क को हमेशा फॉलो करती हूँ, पर क्या है फिर भी मैं भूल जाती हूँ कहाँ से आई हूँ, कहाँ से मुझे एग्जिट करना है। ये वाला मैं देखी थी वुडन हैंगर्स, तो ये मुझे काफ़ी रिजनेबल लगा क्योंकि ये सारे वुड के थे और क्वालिटी बहुत अच्छे थे और 8 सेट में आते थे। और यहाँ मैं जो आके पहुँच गई हूँ ये है किड्स सेक्शन, और किड्स सेक्शन में बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ एंड किड्स के बेडरूम मेकओवर भी है, वो बहुत क्यूट सा है, आगे है, आप प्लीज़ वो जरूर देखना। आइकिया का रेस्टोरेंट्स जहां आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस में और बहुत सारे वैरायटी का खाना मिल सकता है। तो हम यहाँ नहीं खाएंगे, हम नीचे जाएंगे, नीचे छोटा सा फूड सेक्शन है, वहाँ बहुत ही बढ़िया चीज़ मिल रहा है, मैं आगे जाके आपको बताने वाली हूँ। ये रहा सेंटेड कैंडल्स की सेक्शन, और एज आई टोल्ड मुझे ये सेंटेड कैंडल्स बहुत पसंद है, तो यहाँ से मैं कुछ पिक करने वाली हूँ। यहाँ इस चीज़ का प्राइस भी बहुत कम हो चुका है अभी, तो मुझे ये वनीला वाला बहुत पसंद है, तो मैं ये लेने वाली हूँ। मैं यहाँ आके पहुँच गई हूँ किचन सेक्शन में। किचन सेक्शन में बहुत सारे वैराइटीज ऑप्शंस अवेलेबल है, तो मैं देखती हूँ मुझे क्या क्या पसंद आता है और प्राइस का भी थोड़ा बहुत कंपेयर करके लेके जाऊँगी 2-4 चीज़ें। गार्डन सेक्शन में, इस सेक्शन में आपको
आर्टिफिशियल एंड प्लस नेचुरल प्लांट्स भी मिल जाएंगे, और प्लांट गार्डन बेस्ड जितना भी टूल्स है और पॉट एंड एवरीथिंग यहाँ आपको आराम से मिल सकते हैं। ये रहा नीचे का फूड सेक्शन। तो यहाँ पे सिंगापुर का द बेस्ट, चीपेस्ट एंड देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी। तो मैं बात कर रही हूँ सोय आइसक्रीम का। तो मैं लेने वाली हूँ एक सोय आइसक्रीम एंड करी पफ्स। तो मैं यहाँ वेंडिंग मशीन में आ गई हूँ, मशीन के पास आ गई हूँ, जहाँ की आपको एक टोकन इंसर्ट करने से आपको आइसक्रीम मिल सकता है। तो अभी मैं अपनी आइसक्रीम एंजॉय करूँगी और आपसे मिलती हूँ घर जाके और दिखाने वाली हूँ मैं क्या क्या खरीदी हूँ। ओके, लेट मी शो यू मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज माई करी पफ्स एंड देन थिंग है ये फ्राइंग पैन। ये मुझे $4.90 में मिला। ये है वही टेफलॉन का ही है, यूज़ करना नहीं चाहिए, बट मुझे इमीडिएट यूज़ करने के लिए कुछ नहीं था तो मैं ये ले आई। सो इन फ्यूचर वही कुछ स्टील का ले आऊँगी। तो अभी ये 490 में मिला, कुछ अफोर्डेबल लगा तो ले आई, बट वी शुडंट यूज़ दिस वन। रेयरली यूज़ करने के लिए वो ठीक है, पर रेगुलर यूज़ तो नहीं कर सकते हैं इसको। वहाँ पे जैसे आपको दिखाई थी रैपिंग काउंटर था, तो मैं वही रैप करके ले आई सारे चीज़ें, डैमेज ना हो जाए रास्ते में, इसी वजह से। थर्ड थिंग है ये सेंटेड कैंडल। सो ये जो सेंटेड कैंडल मुझे पड़ा $1.90, जो कि प्रीवियसली इसका प्राइस कुछ $2.90 था। तो अराउंड $1 का इसका ऑफ़र था। और ये जैसे कि लिखा है 25 आवर्स ये बर्न होने वाला है। और सेकंड थिंग इसका है कि यहाँ पे आपको इसका कवर आ जाएगा। बाहर से आप लेंगे तो इसके ऊपर कवर नहीं आएगा, तो जब भी आपको यूज़ नहीं करना है बस कवर डाल के आप रख सकते हैं। स्मेल तो ऑसम है, मुझे वनीला का स्मेल बहुत अच्छा लगता है। देन द फोर्थ थिंग इज़ ये क्यूट सा ग्लास। ये वाइन ग्लास है, पर मुझे फूड फोटोग्राफी के लिए चाहिए तो मैं ले आई।
तो इसका जो प्राइस है $1.5। अच्छा है ना। मुझे कुछ अदर शेप का ही चाहिए था, पर उस शेप में वो थोड़ा कॉस्टली था और ग्लासेस भी बहुत छोटे थे, पर ये मुझे परफेक्ट लगा। देन सेंटेड कैंडल का सेट, जो कि इसमें है 100 कैंडल्स एंड एक एक कैंडल आपको 4 आवर बर्न होने वाला है। एंड ये चीज़ें ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस प्राइस में ये 100 जो कैंडल का सेट आता है इस प्राइस में कहीं नहीं आता है। तो वन मोर थिंग कि ये बहुत मतलब बाहर आप अगर जाओगे तो कैंडल का क्वालिटी अच्छा नहीं रहता है, वॉक्स का क्वालिटी अच्छा नहीं रहता है, वो ना फटी हुई होती है, पर ये वॉक्स बहुत ही स्मूथ है। ये लाई हूँ, ये साइड प्लेट है, तो ये भी मुझे पड़ा $2.90। ये कॉस्टली रहता है, क्योंकि आप अगर बाहर डाइसो वगैरह में देखेंगे तो आपको $2 में मिल जाएगा, पर डाइसो में मैं बहुत बार ट्राई की हूँ। ये जो ब्लू का मतलब डार्क कलर में कुछ नहीं आता है, ये सारे वाइट में या फिर प्रिंटेड में आते हैं। मुझे चाहिए था ये वाला, तो फाइनली ये मैं ले आई। मैं सोच रही हूँ कि आपको ये जो व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, तो और आप मुझसे क्या क्या व्लॉग्स एक्सपेक्ट करते हैं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड और एक चीज़ है कि आपको सिंगापुर के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड किस पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी उस सेगमेंट के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। आज का व्लॉग यहीं फिनिश करते हैं, मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Please do like, share and subscribe to my channel and don't forget to follow me on Instagram. Bye bye.